नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है। 4 जुलाई 1776 में ब्रिटेन से आजाद हुए अमेरिका में ट्रंप ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जो एक कार्यकाल के गैप के बाद फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 कार्यकाल 8 साल तक राष्ट्रपति रह सकता है। 2 से ज़्यादा वहाँ कार्यकाल है नहीं वहाँ के संविधान में। ज़्यादातर जो 2 कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हैं उनको बैक टू बैक कार्यकाल मिलता चला गया। एक साथ 8 साल का शासन चला। ट्रंप से पहले ये ग्रोवर क्लीवलैंड ने 1893 में ये कमाल कर दिखाया था। उसके पहले वाले चुनाव में वो हार गए थे। उसके पहले राष्ट्रपति थे, फिर 93 में राष्ट्रपति बने। 1893 में ट्रंप भी पिछली बार चुनाव हार गए थे, उसके पहले राष्ट्रपति थे, अब फिर से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। सवाल है कि ट्रंप के आने से क्या क्या दुनिया में बदलने जा रहा है। कई वैश्विक बदलाव निश्चित रूप से मानो ट्रंप की शपथ ग्रहण की बाट जो रहे थे। इसमें सबसे पहला यूक्रेन रसिया का जो वार चल रहा है और मध्य पूर्व का जो संकट है। ट्रंप मनमौजी, अक्खड़ किस्म के चौंकाने वाले फैसले लेने वाले अस्पष्टवादी माने जाते हैं और मतलब वो बातचीत के क्रम में भी अक्सर बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो उनके मन में आता है बोल देते हैं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप मूलतः एक व्यापारी है। पहले कार्यकाल में उनसे कुछ फैसले ऐसे हुए जिनको लेके विवाद हुआ निश्चित रूप से, लेकिन इस बार ट्रंप ने पिछली गलतियों से सीखते हुए बहुत करीने से अपनी टीम बनाई है। उसमें काम करने वाले शख्स को खास तौर पर उसकी विशेषज्ञता के मद्देनजर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रांजैक्शनल अप्रोच है उनका, अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें 2 मत नहीं है। कब क्या बोल दें ये कहना मुश्किल है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप अमेरिका के इस दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के मुखिया बने हैं। इसलिए उनकी बात को अनप्रिडिक्टेबल तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि बिना सोचे समझे बोलते हो। उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद भाषण दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। मेरी नीति अमेरिका फर्स्ट की होगी। ये अमेरिका फर्स्ट नीति है क्या? और यदि ये नीति विश्व के सामने जब प्रभावी रूप से लागू होगी तो क्या संकट बढ़ेंगे और क्या संकट हल होंगे? पहले तो मैं आपको संक्षेप में ये बता दूं कि उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही जो साउथ बाउंड्री है, दक्षिणी सीमा जो अमेरिका की है, जो कि दक्षिण अमेरिका के मैक्सिको इनसे लगती है, वो मैक्सिको वाली सीमा पर आपातकाल की घोषणा कर दी और वहाँ सशस्त्र बलों को तैनात कर दिया है। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप एकदम तेजी में दिख रहे हैं। उन्होंने वादे के अनुरूप पेरिस जलवायु संधि से अमेरिका को अलग कर दिया और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भी वो बाहर निकल गए, मतलब अमेरिका बाहर निकल गया। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी ऐसा ही किया था। जो चीज सबसे मतलब अभी कई देशों को डरा रही है उसमें 2 चीज है मेन। एक तो है आवर्जन नीति जो है, और आवर्जन नीति के तौर ट्रंप ने पूरे चुनाव अभियान में यह कहा कि अमेरिका में बाहर का एक घुसपैठिया नहीं रह सकता है, हम सबको उसके देश तक छोड़ के आएंगे। उनका मुख्य निशाना मैक्सिको का था और मैक्सिको के अलावा मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज से वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग निर्वासित हुए हैं, वहाँ गए हैं। कई अवैध रूप से रह रहे हिंदुस्तानियों की भी, भारत के लोगों की भी इसकी ऐसी बड़ी संख्या है कि वो टूरिस्ट वीजा पे गए, फिर वहीं धीरे धीरे अपना बिजनेस व्यापार जमाया, वहीं रहने लगे। ऐसे तमाम लोगों को ट्रंप ने बहुत सख्त हिदायत दी है कि उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा मुद्दा होगा टैरिफ का, आयात शुल्क का। अमेरिका ने कहा है अमेरिका से जो पैसे कमा रहा है जो सा भी मुल्क है,
उन सब पर हम 10 से 20% तक टैरिफ लगाएंगे। चाइना के प्रति बेहद कठोर रुख दिखाया है और चाइना के लिए उन्होंने कहा है कि चाइना के साथ तो ये 60% से या उससे ज़्यादा भी टैरिफ लग सकता है। जाहिर सी बात है, यदि इस तरह की नीति लागू होगी तो उन देशों को बहुत ज़्यादा संकट से गुजरना होगा जिनका अमेरिका से व्यापार अच्छा खासा है। इसमें भारत भी एक है। भारत का अमेरिका से सर्वाधिक व्यापार होता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि 10 से 20% का टैरिफ लगेगा तो भारतीय माल की आवाजाही कम होगी और उसका सीधा असर उद्योगों पर पड़ेगा, यहाँ के उद्योगों पर। कनाडा पर सख्ती करेंगे। पाकिस्तान पर जो आतंकवादी ठप्पा लगा हुआ है, पाकिस्तान की परेशानी बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ उनका रुख जो है बहुत कठोर है। ये पहले कार्यकाल में भी दिखा था। अभी उनके शपथ ग्रहण से 3 दिन पूर्व देखिए कि मध्य पूर्व का जो करीब 1.5 साल का संकट था वो अचानक से थम गया है। इजराइल हमास में संधि हुई और फिल वक्त मध्य पूर्व में शांति है। और ट्रंप ने चेतावनी दी थी इस संधि को लेकर, इस झगड़े फसाद को बंद करने को लेकर। हमास जिन शर्तों को कल अनसुना कर रहा था, पता नहीं एक हफ्ते में कैसा उनका दिल पसीजा कि वो तैयार हो गए बंधकों को रिहा करने के लिए। एक गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह उनका 3 दिन से चल रहा था, उन्होंने भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को पत्नी के साथ, वहां नीता अंबानी भी गई थी, उनको स्पेशल खास लंच पे बुलाया था, खास निमंत्रण देके। अडानी इस समय मुकेश अंबानी से ऊपर है और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भारत में बहुत दिनों से व्यापार करने के लिए जुगत में है, प्रयास में है। मुकेश अंबानी से एलन मस्क की नजदीकियां सबको पता है। तो क्या एलन मस्क का कारोबार अब भारत आने की संभावना बढ़ गई है? मुकेश अंबानी को जिस अंदाज में एक वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ दिया गया ट्रंप के समारोह में, वो भी गौर करने वाली बात है। अडानी की क्या अनदेखी होगी, क्योंकि इस समय जितना वैश्विक व्यापार अडानी समूह का है, अंबानी समूह से नीचे हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप के शासनकाल में शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी नई वैश्विक संभावनाएं बढ़ सकती है। इस बार बदले बदले दिखेंगे ट्रंप, जो इस मुगालते में है कि ट्रंप मनमौजी हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन इस बार ट्रंप फूक फूक के कदम रखेंगे। वह डीप स्टेट का भी हुलिया बदलेंगे। अमेरिकन डीप स्टेट जो है, जो पूरे विश्व भर में खुराफात मचाने के लिए जाना जाता है, खत्म तो खैर कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सरकारी संरक्षण से चलने वाला एक वो आभासी समूह है, बना रहेगा, लेकिन उसके जो किरदार है वो निश्चित रूप से बदलेंगे। अभी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद कर दी गई है। जॉर्ज सोरोस का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। तो आप ये मानिए कि जो डीप स्टेट इस समय काम कर रहा है वैश्विक स्तर पर, उसके कामकाज के तरीके में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। भारत के संदर्भ में यदि कुल संदर्भ की बात करें, व्यापार, आवर्जन नीति यदि कठोरता से लागू होती है वहां, तो आप निश्चित मानिए कि भारत वंशियों की संख्या ऐसी 3 से 5 लाख के आसपास है वहां। तो क्या ये सब वापस अमेरिका से भारत आएंगे? तो भारत के लिए भी कई चुनौतियां हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप से मोदी के रिश्ते ठीक हैं, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप में मित्रता भी है, दोनों एक दूसरे के कार्यक्रमों में आए गए भी हैं। हाउडी मोदी याद करिए। क्या मोदी के साथ ट्रंप अपनी पुरानी दोस्ती निभाएंगे? क्या उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों का भारत पर नेगेटिव असर यदि पड़ने की कोई संभावना बनेगी तो उससे ट्रंप रास्ता निकालेंगे कोई, या फिर विशुद्ध व्यापारी बन के ही अमेरिका के हित को ही ऊपर रख के ही सारे निर्णय वो लेंगे इस बार?
ये देखना होगा। भारत की दृष्टि से भी ट्रंप का ये कार्यकाल बहुत, मतलब आप समझिए कि ये जो केंद्र सरकार है और वहाँ अमेरिका में जो ट्रंप का कार्यकाल होगा 4 साल का, तो लगभग दोनों एक साथ 4 साल के बाद वो हटेंगे और 4 साल के बाद यहाँ ये कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का पूरा होगा। देखना है कि ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री भारत के हित में कितने काम आता है, और रूस के साथ जो एक ट्रेंगल है, भारत का जो एक त्रिकोण संबंध है, अमेरिका से भी अब इधर संबंध 20-25 साल से सुधरे हैं, 20 साल से, तो इधर रूस अपना पुराना मित्र है। रूस और अमेरिका में अदावत पुरानी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रंप पुतिन के अच्छे मित्र हैं और पुतिन से बात भी उनकी हुई है, और यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा चल रहा है उसके भी जल्द ही थमने के आसार हैं। तो आप निश्चित मानिए कि ट्रंप का यह कार्यकाल बेहद रोमांचक, निर्णय भरा और वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति, रणनीति और राजनीति को प्रभावित करने वाला कार्यकाल होगा। ट्रंप के लिए मौका है, शायद वह अमेरिका के उन चंद राष्ट्रपतियों में शुमार हो सकते हैं जिनकी नीतियों का बखान या गुणगान उनके बाद के भी दशकों तक समय तक होता रहा। ट्रंप के लिए बहुत बड़ा मौका है। अमेरिका में एक कहावत है कि आप ट्रंप से घृणा कर सकते हैं, आप ट्रंप से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को इग्नोर नहीं कर सकते। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान एक हमलावर ने गोली से हमला किया था, वो बच गए थे बाल ट्रंप। पत्रकारों ने पूछा कि हमले पर कोई टिप्पणी, तो उस पर ट्रंप का जवाब था कि मेरी जिंदगी अमेरिका को महान बनाने के लिए बची हुई है। तो क्या ट्रंप के इस कार्यकाल में अमेरिका और महान बनेगा? कितना महान बनेगा, कितना ताकतवर बनेगा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को न्यूज़ ब्रेकर प्लेटफॉर्म से हम सभी दर्शकों, श्रोताओं की ओर से बधाई नए कार्यकाल के लिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा, इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। नमस्कार।